नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। ईरान में अशांति भारत के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। वो कैसे, हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। ईरान में महंगाई, बेरोजगारी और ईरानियन करेंसी में आई भारी गिरावट को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब सियासी स्तर पर पहुंचने के बाद हिंसक रूप ले चुके हैं। जून 2025 में इजराइल यूएस से टकराव के 1 साल से भी कम समय में ये दूसरी बार है जब ईरान संकट में फंस गया है। ईरान में उथल पुथल मचा हुआ है, अशांति मची हुई है। देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, जिससे उसे एक बार फिर से राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया है। भारत के लिए यह संकट कोई दूर का नहीं है, क्योंकि ईरान भारत के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संपर्क मार्गों के केंद्र में स्थित है और वहां पर किसी भी तरह की अस्थिरता सीधे भारत के रणनीतिक और व्यापारिक हितों से जुड़ी हुई है। आइए समझते हैं कि अगर ईरान में अशांति बढ़ी तो फिर ये भारत के लिए कैसे परेशानी का सबब बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के बिगड़े हालात के बारे में। तो ईरान में बीते साल दिसंबर 2025 के अंत में शुरू हुए आर्थिक संकट के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन अब बड़ा रूप ले चुके हैं। देश में शुरुआती विरोध तो महंगाई, बेरोजगारी और डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती ईरानी मुद्रा को लेकर थी, लेकिन अब यह शासन को चुनौती देती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो इसे लेकर मचे हंगामे में अब तक करीबन 78 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार यह आंकड़ा कई ज्यादा हो सकता है। हालात ये बन गए हैं कि ईरान गवर्नमेंट ने देश में बीते 7 जनवरी से ही इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी है। भारत ने मध्य एशिया, रूस और यूरोप के तक अपनी पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से तमाम परियोजनाओं में भारी निवेश किया है, जिसमें ईरान एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट हब के रूप में काम करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह है, जो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत को अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक सीधा रास्ता मुहैया कराता है। वाणिज्य विभाग द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार FY 2024-25 अप्रैल 2024 से 2025 मार्च में भारत ईरान द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.68 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। इसमें भारत ने 1.24 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि 0.44 अरब डॉलर का आयात किया गया था। इसके चलते नई दिल्ली को 0.80 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस प्राप्त हुआ। अब अगर संकट बढ़ जाता है ईरान में, तो फिर चाबहार बंदरगाह पर परिचालन धीमा हो सकता है। INSTC से माल ढुलाई बाधित होने की संभावना है। हालिया सालों में भारत ईरान के 5 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है। ईरान को भारत से पहुंचाए जाने वाले इंडिया एक्सपोर्ट टू ईरान प्रमुख सामानों में चावल, चाय, चीनी, दवाई, कृत्रिम फाइबर, विद्युत मशीनरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी शामिल है। इसके अलावा ईरान से भारत आने वाले चीजों की अगर बात करें तो इनमें सूखे मेवे, कार्बनिक रसायन के साथ ही कांच के बर्तन सबसे ज्यादा मात्रा में आयात किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ों का आयात निर्यात पर बड़ा असर पड़ने वाला है। अगर ईरान में शांति नहीं आती है, तो शांति बरकरार नहीं होती है, तो इसका सीधा असर भारत के व्यापार पर पड़ेगा, हमारे इकोनॉमिक टर्म्स पर पड़ेगा और इसका नुकसान भारत को भी झेलना पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।